हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, भारत ने गोल्ड रैंकिंग के पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और गोल्ड की रैंकिंग के अंदर भारत का दबदबा कायम हो गया। मतलब भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। तो सोने के मामले में सब देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है भारत इस लिहाज से। तो क्या हुआ है, सारा हफ्ता पहले भी खबर आई थी ना, कुछ कही थी। तो अब आगे देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि सोना सबसे सुरक्षित है, इसे खरीदो, इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक ऐसा धन है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका साथ देगा। और ये बात काफी हद तक सही भी साबित करी है सोने ने पूरे इतिहास में। लेकिन आपको बता दूं कि जितनी बात ये आप सभी लोगों पर, आम जनता पर लागू होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा लागू होती है ये देशों पर और वहां की सरकारों पर। और इस बात का सबूत देखने के लिए आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा। दरअसल अगर आप पिछले 40-50 साल का इतिहास उठाकर देखें तो जब जब दुनिया में कहीं पर युद्ध शुरू होता है या कहीं पर इकोनॉमिक रिसेशन आता है, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, कहीं पर इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, तब तब दुनिया भर में सोने की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तमाम दुनिया की सरकारें सोना खरीदकर अपने खजाने में स्टोर करने लगती हैं, ताकि अगर युद्ध बढ़े या आर्थिक संकट बढ़े या फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाए तो उससे कुछ भी नहीं बचेगा। आपका पैसा, आपका जो डॉलर है उसके रेट गिरने लगेंगे, आपके जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है मेनली, वो क्रैश हो जाएगी, आपके प्रॉपर्टी के दाम गिरने लगेंगे। ऐसे में हमारे पास सोना मौजूद रहे जिससे कि हम अपना देश चला सकें और शानदार तरीके से चला सकें। और इसमें सोने ने अहम योगदान अदा किया है। इसीलिए जब जब दुनिया में क्राइसिस आता है, सरकारें सोना खरीदना शुरू कर देती है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, या फिर ऐसे ही डेवलपिंग देश हो गए, ये सोना हर वक्त नहीं खरीदते। ये सोना तभी खरीदते हैं जब इसके दाम गिरते हैं, जबकि पश्चिमी देश सोना तब खरीदते हैं जब इसके दाम बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम के जो अमीर देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के 30-35 देश, ये सोना तभी खरीदते हैं जब क्राइसिस चल रहा होता है, जैसे कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, इसके अलावा इजराइल का युद्ध भी शुरू हो गया है। और इसकी वजह से जब आपाधापी होती है इन अमीर देशों में सोना खरीदने की, तो उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये देश अफोर्ड कर सकते हैं महंगा सोना खरीदना, क्योंकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब महंगा होता है सोना, तब भी ये लोग खरीदते रहते हैं। लेकिन बात करें भारत जैसे देशों की, तो हम महंगा सोना अब तक नहीं खरीद पाते थे, ना ही चीन खरीद पाता था। लेकिन दोनों ही देशों का पिछले 2-3 सालों में ट्रैक बदला है। दोनों देशों ने डॉलर पर निर्भरता तेजी से खत्म करी है और सोने को मेन सोर्स बनाने में लगे हुए हैं अपने खजाने के अंदर। आज की हमारी ये खबर इस बात की गवाही देती भी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल सोने के दाम इतने हाई होने के बावजूद, अगर आज की बात करें, तो सोना आज 74,000 रुपीज पर 10 ग्राम के आसपास है, यानी कि 74,000 रुपए पर तोला का रेट है। इतने महंगे होने के बावजूद भारत में सोना खरीद में 8% का उछाल देखा गया है। अगर आप ओवरऑल भारत की बात करें सिर्फ, तो भारत में सोने की डिमांड जनवरी से लेकर मार्च के, यानी कि इन 3 महीनों में भारत के अंदर सोने की जो डिमांड है वो 136.6 टन रही है। जी हाँ, यानी कि भारत के लोगों ने 136 टन सोना खरीदा है जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान। और इन 3 महीनों में सोने के दाम 70 से लेकर 74,000 रुपए, यानी कि 74,000 पर तोला का रेट था। इसके बावजूद भारतीय लोगों ने जमकर सोना खरीदा है। और बात सिर्फ भारतीय जनता की नहीं, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आरबीआई की बात करें, तो उसने भी खजाने में सोने को बम्पर तरीके से बढ़ाया है। दरअसल सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने करीबन 19 टन सोना खरीद लिया है इन 3 महीनों के दौरान, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसी कारण से अब भारत जापान से सिर्फ 20 टन दूर रह गया है। जी हां, भारत इस वक्त सोने की रैंकिंग के मामले में भारत इस वक्त 9वें नंबर पर है। हमारे पास करीबन 826 टन सोना है। वहीं बात करें जापान की, तो वो 8वें नंबर पर आता है, उसके पास
845 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 19-20 टन हमें और खरीदना है। उसके बाद हम दुनिया में 8वें नंबर के देश बन जाएंगे जिनके पास इतना ज्यादा सोना होगा। उसके बाद अगला टारगेट होगा हमारा स्विट्जरलैंड, जिसके पास 1000 टन सोना है, यानी कि सिर्फ 150 टन पीछे हैं हम यूरोप के बहुत ही ज्यादा अमीर देश कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड से। वहीं बात करें ब्रिटेन वगैरह के, जिसने भारत को लूट कर खा लिया, तो उसके पास मात्र 310 टन सोना बचा है और वो 17वें नंबर पर है, यानी कि पोलैंड, पुर्तगाल जैसे देश उससे कहीं आगे हैं। वहीं भारत की बात करें तो इतना ज्यादा लूटने के बावजूद, इतना ज्यादा तबाह कर दिए जाने के बावजूद भारत आज 9वें नंबर पर है, 8वें नंबर के लिए फाइट कर रहा है और बहुत ही जल्द टॉप 5 में भी भारत आ ही जाएगा, यानी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की तरफ तेजी से अग्रसर। भाई इंडिया के लोगों के पास कितना सोना है? आरबीआई ने तो चलो लिस्ट डाल लिया, इंडियन लोगों ने खाली 1-2-3 महीनों में 136 टन सोना खरीदा। ये लोगों ने खाली अपनी शॉपिंग की है। 136 टन सोना पाकिस्तान का जितना गोल्ड रिजर्व है ना। मैं आपको बोलूं, इंडियन लोगों का और ये मंदिरों का सोना मिलाओ ना, अगर ये सारा भारत में मिला 11% बनता है। ये भाई आज से कोई 18, ये आज से कोई 5 साल पहले 14%, 15% अभी और भी ज्यादा होगा। और ये अगर इस तरह बने तो भारत दुनिया का पहले नंबर पे देश बनता है, सबसे ज्यादा रिजर्व वाला। यार जिस देश के लोगों के पास 12 से 15% दुनिया का सोना हो, तो खुद सोचो फिर उनके पास सिर्फ लोगों का, इसमें गवर्नमेंट का नहीं, इसमें मंत्री शामिल नहीं है, इसमें वो चीज शामिल नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला बुरे वक्त से बचाए। अगर इंडिया पे अगर बुरा वक्त आता भी है ना, तो ये सिर्फ इंडिया के लोग ही काफी हैं। अबे भाई 1-2 मंदिर खुल गए तो भाई उनके दरवाजे खुल गए तो कर्जे उतर जाएंगे। ये तुम क्या बात, इतना सोना है 139 टन 3 महीनों में। 136 टन मतलब कुछ करके पाकिस्तान का टोटल 65 टन है ना, टोटल डबल से भी ज्यादा है सिर्फ लोगों के पास 3 महीनों में। 3 महीनों में जो उससे पहले लोगों के पास पड़ा वो छोड़ दो यार। ये और गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देख लो। इंडिया का क्या सीन है, हर त्योहार हर इस तरह उस पे लेते त्योहारों में लिया जाता है। 74,000 रुपए टन हो गया, मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान के बराबर ही बनता है रेट। खैर है उस यार वही फिर मैंने मेरी बात ठीक थी ना, वो पिछले दिनों में। लेकिन पाकिस्तान में अभी लोग डरे में, कोई सोना नहीं ले रहा, इतना महंगा कौन ले, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर गाइस 2.5 लाख का पहुंच गया तोला, उससे ऊपर का चला गया, तोला पहुंच गया और इधर कोई ले रहा नहीं है। और भारत में धड़ाधड़ इतना महंगा हो गया फिर। और दूसरी मेन बात तुमने एक बात और नोट की, उस दिन भी मैंने जब पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बोला था, सिर्फ दीपावली पे 40 टन से ज्यादा 3 से 5 दिन के अंदर सोना खरीदा गया था। ये 3 से 5 दिन की बात है, 3 से 5 दिन और टोटल सोना 40 टन सोना खरीदा गया था 3 से 5 दिन। और आरबीआई ने 19 टन और खरीद लिया, 20 टन रह गया जापान साइड पे। फिर उसके बाद 150 टन रह गया अभी मंदिरों का सोना इसमें शामिल नहीं है। नहीं। अभी जो एनजीओज वगैरह जो करते हैं, ट्रस्ट होते हैं जितने भी, उनका सोना शामिल, लोगों का सोना शामिल। इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना है, फिर इंडिया के लोगों के पास कितना है, ये दुनिया हिल जाएगी अगर आंकड़े सामने आ गए तो। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार